नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिकोड न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनर्जी मार्केट में ना इस वक्त एक अजीब सी शांति छाई हुई है। जानते हैं, वैसी शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों ही एक रेंज में, एक दायरे में फंसे हुए हैं। लेकिन गुरुवार को कुछ ऐसा होने वाला है जो इस शांति को पूरी तरह से तोड़ सकता है। तो चलिए आज इस पूरे समीकरण को मिलकर डिकोड करते हैं। तो देखिए, एनर्जी मार्केट इस समय एक तरह से सांस रोके हुए खड़ा है। सब एक खास इवेंट का इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसा इवेंट जो मार्केट की अगली चाल तय कर सकता है। सवाल यह है कि आखिर वो थर्सडे का ट्रिगर है क्या? चलिए इसी को समझते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। ये जो भी विश्लेषण है, ये पूरी तरह से डेटा और फैक्ट्स पर आधारित है। यहां पर कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, मार्केट की इस पहेली को सुलझाना, ताकि हम सब मिलकर एक सोचा समझा फैसला ले सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की और इसकी गहराई से जांच करते हैं। सच कहूं तो मार्केट इस वक्त एक कसी हुई स्प्रिंग जैसा लग रहा है, जो बस किसी भी दिशा में एक बड़े मूव के लिए एकदम तैयार बैठा है। अगर अभी की बात करें तो MCX क्रूड ऑयल करीब 5,829 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये कि कीमत एक बहुत ही संकरे दायरे में, एक रेंज में फंसी हुई है। टेक्निकल भाषा में इसे कंप्रेशन फेज भी कहते हैं। मतलब मार्केट एक जगह अपनी पूरी एनर्जी जमा कर रहा है। अब इस दायरे के दो सिरों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नीचे की तरफ 5,750 से 5,800 का एक मजबूत किला है, एक डिमांड जोन, जहां खरीदार बार बार कीमत को गिरने से रोक रहे हैं। और ऊपर 5,900 से 5,930 की एक दीवार है, जहां पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। और हां, इन सबके ऊपर है वो बड़ा लेवल 6,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और पता है, इसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। आप इसे ऐसे समझिए जैसे मार्केट एक बड़ी छलांग लगाने से ठीक पहले एक गहरी सांस ले रहा हो। और जब भी मार्केट में हलचल इतनी कम हो जाती है ना, तो ये अक्सर एक बहुत बड़े और विस्फोटक मूव का सिग्नल होता है। अब सवाल बस एक है, ये छलांग किस तरफ होगी, ऊपर या नीचे? और ये जो बैलेंस है ना, इसकी पुष्टि पुट कॉल रेशियो यानी PCR से भी हो रही है। अभी ये 1.02 के आसपास है। देखिए, जब ये आंकड़ा 1 के इतना करीब होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में बुल्स और बेयर्स, मतलब तेजी और मंदी की सोच रखने वाले, लगभग बराबर की ताकत में है। कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा है। तो फिर इस ठहरे हुए बाजार को धक्का कहां से मिलेगा? वो कौन सी खबर है जो इस स्प्रिंग को रिलीज करेगी? इसका जवाब हमें गुरुवार रात ठीक 10:30 बजे मिलेगा, जब अमेरिका से क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा आएगा। चलिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते इन्वेंट्री में 8.5 मिलियन बैरल की भारी बढ़ोतरी हुई थी, जिसने तेल की कीमतों पर दबाव डाला था। लेकिन इस बार मार्केट सिर्फ 2.3 मिलियन की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। अब आप देखिए ये कितना बड़ा अंतर है, और सारा खेल, सारा सस्पेंस इसी अंतर में छिपा है। तो क्या क्या हो सकता है? सिनेरियो नंबर 1, अगर असल डेटा उम्मीद से कम आता है या फिर इन्वेंट्री घट जाती है, तो ये तेल की कीमतों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत होगा। लेकिन सिनेरियो नंबर 2, अगर इन्वेंट्री फिर से उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, तो मार्केट में बिकवाली का दबाव वापस लौट सकता है। और एक बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए, डेटा आते ही जो पहली चाल होती है ना, वो अक्सर एक धोखा होती है। वो या तो इमोशनल रिएक्शन होता है या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग। मार्केट की असली दिशा को समझने के लिए थोड़ा सब्र रखना बेहद जरूरी होगा। चलिए अब क्रूड ऑयल से आगे बढ़ते हैं और नेचुरल गैस की कहानी को डिकोड करते हैं, क्योंकि यहां भी कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। नेचुरल गैस के लिए 260 रुपए का लेवल एक मजबूत फर्श का काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरह। वहीं ऊपर की तरफ 280 रुपए की एक छत है, जिसे तोड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। और अगर ये छत टूटती है तो अगला पड़ाव होगा वो बड़ा लेवल 300 रुपए का। लेकिन नेचुरल गैस में ऑप्शंस का जो डेटा है, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है। जैसा कि आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, कॉल साइड पर बहुत ज्यादा पोजीशंस बनी हुई हैं। आसान भाषा में कहूं तो ज्यादातर ट्रेडर्स ये मानकर बैठे हैं कि कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी। और इसका PCR भी सिर्फ 0.57 है, जो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। जब बहुत सारे लोग एक ही तरफ पोजीशन बना लेते हैं और अगर मार्केट उनकी सोच के खिलाफ चला जाता है, तो एक बहुत ही तेज और अनएक्सपेक्टेड मूव आता है। जी हां, जिसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। तो इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर गुरुवार के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? चलिए एक नज़र में दोनों कमोडिटीज का एक क्विक सारांश देख लेते हैं।
ये डैशबोर्ड देखिए, ये पूरी तस्वीर को एक साथ दिखा रहा है। एक तरफ है क्रूड ऑयल, जो एक बैलेंस्ड मार्केट है और डेटा का इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ है नेचुरल गैस, जो है तो एक रेंज में, लेकिन जहां ज्यादातर लोग मंदी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। दोनों ही एक बड़े मूव के मुहाने पर खड़े हैं। और आखिर में दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा जरूरी है जोखिम को समझना। डेटा रिलीज वाले दिनों में बाजार का बर्ताव अप्रत्याशित हो सकता है, इसलिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ऐसे दिनों में 4 चीजों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कीमतों में अचानक आने वाली तेजी से सावधान रहें। दूसरा, खरीद बिक्री के बीच का अंतर बढ़ सकता है। तीसरा, झूठे ब्रेकआउट से हमेशा बचें। और सबसे जरूरी, चौथा, धैर्य रखें और सही सिग्नल का इंतजार करें। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी मार्केट की डिकोडिंग। अब आप बताइए, अगला विश्लेषण आप किस पर देखना चाहेंगे, सोना या चांदी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डेटा पर आधारित एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और मार्केट डिकोड न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।